नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का गुना, भिन्न का भाग और फिर से भिन्न का गुना दिया रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आसान से आसान विधि क्या है ना, आज के इस वीडियो में काफ़ी आसान तरीक़ा से हम सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, 10 बाटा में क्या है 3 है। तो ये 10/3 क्या है। तो ये 10/3 जो है ना एक भिन्न है। भिन्न मतलब समझते हैं, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन है। तो भिन्न जो होता है ना, भिन्न में इस बाटा के ऊपर वाला नंबर को अंश बोलते हैं और इस बाटा के नीचे वाला नंबर को हर बोलते हैं। यानी अंश का मान 10 है और हर का मान 3 है। अब देखिए पहले भिन्न में गुना करना है दूसरे भिन्न जो कि 7/2 है। इसमें अंश का मान 7 है और हर का मान 2 है। अब देखिए फिर इसमें क्या करना है, भाग करना है, चूँकि यह क्या है, भाग का चिन्ह है। और इसमें तीसरा भिन्न जो है 14/41 है। यानी इसमें क्या करना है, भाग करना है 14/41 से और फिर इसी में गुना भी करना है 3/8 यानी एक चौथा भिन्न से। तो जब भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, यानी क्वेश्चन एक ही हो लेकिन चिन्ह 2 या 2 से अधिक हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक तो चिन्ह है गुना का और दूसरा जो चिन्ह है भाग का चिन्ह है। तो चिन्ह 2 है ना, तो जब भी 2 या 2 से अधिक चिन्ह मिले तो वहाँ पर हम यूज करते हैं बोडमास का नियम। बोडमास रूल बताता है कि यदि किसी भी क्वेश्चन में 2 चिन्ह है या 2 से अधिक चिन्ह है तो उस कंडीशन में बोडमास रूल का यूज़ करके ही सॉल्व किया जाता है। तो बोडमास रूल क्या कहता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक चिन्ह है तो बोडमास रूल का यूज़ तो करना ही है। तो बोडमास रूल कहता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में भाग का भी चिन्ह है, गुना का भी चिन्ह है, तो सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना है, इसके बाद गुना को सॉल्व करना होता है। तो देखिए इस भाग को सॉल्व करना है ना, तो इस भाग चिन्ह के पहले जो भी भिन्न दिया गया है सबको ज्यों का त्यों उतारना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10/3 है तो 10/3, गुना है तो गुना, फिर 7/2 है तो 7/2। अब देखिए क्या है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है। ये पहले भिन्न में क्या है, भाग करना है दूसरे भिन्न से। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये हमारा भिन्न का भाग है जो कि 2 भिन्नों के बीच में भाग करना है। तो नियम होता है कि पहला भिन्न ज्यों का त्यों लिखिए है और इस भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन जैसे ही भाग चिन्ह को गुना में कन्वर्ट कीजिए, इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, इसको आपको पलटना पड़ेगा। यानी 14/41 है तो जो 41 नीचे ही आपका बाटा के ऊपर जाएगा और जो 14 ऊपर ही आपका बाटा के नीचे आ जाएगा। अब देखिए फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह 3/8 है तो 3/8 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए बोडमास नियम के तहत मैंने भिन्न के भाग को सॉल्व किया, हमको गुना 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 प्राप्त हो चुका है। तो भाग को सॉल्व करने के बाद हमको गुना को ही सॉल्व करना होता है। तो देखिए हमारा गुना कहाँ पर है, तो देखिए पहले भिन्न में गुना करना है दूसरे भिन्न से और फिर इसमें ही गुना करना है तीसरे भिन्न से और फिर इसमें गुना करना है चौथे भिन्न से। और ये प्रक्रिया एक साथ दिया गया है तो इसको आपको एक साथ गुना करना होता है। तो अब देखिए नियम क्या होता है, भिन्न के गुना को सॉल्व करने का नियम यही होता है कि इसको काटाना पड़ता है। कटाते कैसे हैं, अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कटने लायक है तो हम ऊपर नीचे कटाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं कटेगा क्योंकि क्या है, यह एक भिन्न है और भिन्न तभी होता है जब उसको काट छाट कर ऐसा बाटा में ला देते हैं जिससे और आसानी से ये आपस में ना कट सके। तो ये तो ऊपर नीचे कटेगा नहीं। तो नियम होता है भिन्न का गुना का कि इसको तिरछा तिरछी कटाना होता है। कैसे, तिरछा तिरछी। और नियम यह भी होता है कि अगर 3 और 7 ये तिरछा तिरछी आपस में कट रहे हैं तो इसको भी कटाएंगे। अगर यही 3 से ये 41 या इसी 3 से ये 3 कट रहा है ना, तो हम यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कहीं से कहीं संख्याओं को हम तिरछा तिरछी कटा सकते हैं। यही नियम होता है भिन्न के गुना को सॉल्व करने का। तो चलिए अब कटाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर देखिए क्या है 3।
तो 3 और 3 कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि नियम होता है कि जिन दो संख्याओं को घटाएंगे ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में, एक के पहाड़ा के अलावा किसी भी संख्या के पहाड़ा में अगर ये दोनों संख्या आता है तो उस संख्या से ये दोनों संख्या आपस में कट सकता है। तो देखिए 3 के ही पहाड़ा में 3 है एक बार में, और 3 के ही पहाड़ा में यह भी 3 है एक बार में, कट गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 7 और यहाँ पर क्या है 14। तो देखिए 7 के पहाड़ा में 7 है एक बार में, और 7 के पहाड़ा में 14 है, 7 दूनी की 14 दो बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या है 10 है और यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 10 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इस 2 से 10 को कटा सकते हैं या इस 2 से भी 10 को कटा सकते हैं। तो हम इससे कटाएंगे। देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़ा में 10 है, 2 पंच 10 5 बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर आपका क्या है 2। तो क्या 5 और 2 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 और 2 ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है। मैंने कहा था कि एक का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, एक के पहाड़े के अलावा 2 3 4 5 यानी किसी भी पहाड़ा में 2 और 5 एक साथ नहीं आएगा। देखिए अगर हम 2 से घटाएंगे तो 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, लेकिन क्या 2 के पहाड़ा में 5 है? नहीं है, तो ये जो है नहीं कटेगा। और देखिए यहाँ पर क्या है 8 है, 8 से भी 5 नहीं कटेगा, क्योंकि यह भी दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है, तो यह भी नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 41, तो 2 से 41 भी नहीं कटेगा। 8 और 41 भी आपस में नहीं कटेगा, क्योंकि यह भी दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है। तो दोस्तों जो भी संख्या कटने वाला था मैंने इसको कटा दिया। अब क्या करेंगे? अब गुना करेंगे। देखिए गुना कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बटा के ऊपर में क्या बच गया है 5, तो लिखेंगे 5 गुना में यहाँ पर बटा के ऊपर में आपका 1, यहाँ के बटा के ऊपर में आपका 41, और यहाँ पर बटा के ऊपर में आपका 1। नीचे में क्या है यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर आपका 8 बच गया है। तो ध्यान दीजिएगा करना क्या है। देखिए यहाँ पर 5 का गुना करना है 1 में, तो 5 एकम 5 होगा, गुना है तो गुना। 41 का गुना करेंगे 1 में तो आपका 41 होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 होगा, 1 का गुना करेंगे 2 में तो 2 होगा, और 2 का गुना करेंगे 8 में तो आपका 16 यानी 16 हो जाएगा। अब देखिए 5 गुना 41 है, यानी 41 का गुना करना है 5 में, या 5 का गुना करना है 41 में। तो देखिए जब 5 का गुना करेंगे 1 में तो आपका 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 का गुना करेंगे 4 में तो 5 चौका 20 हो जाएगा। अब देखिए बाटा में क्या है 16, तो बाटा में 16 लिख देंगे, और 205 बटा 16 ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का गुना और भिन्न का भाग दिया रहे तो बोडमास नियम के सहायता से आप इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपके डिमांडिंग टॉपिक्स पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।